बेहतर रोजगार और अच्छी जिंदगी का ख्वाब मजीद 44 पाकिस्तानियों की जिंदगी निकल गया। मराकश के करीब तारकीन वतन की कश्ती हादसे का शिकार, 50 अफराद हलाक। मराकशी हुक्काम के मुताबिक 36 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती मोरितानिया से स्पेन के शहर मैड्रिड जा रही थी। 66 पाकिस्तानियों समेत 86 अफराद सवार थे। जाँ बहक होने वालों में गुजरात के 12 रिहायशी भी शामिल। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारत खाना मकामी हुक्काम से राबते में है। मुतासरा पाकिस्तानियों की मदद के लिए खसूसी टीम मराकश के शहर दखला रवाना कर दी गई। दूसरी जानिब शहरियों ने FIA की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। एक और अलमनाक हादसा हो गया, क्या जिम्मेदार पकड़े जाएंगे? पैसे न मिलने पर स्मगलर्स ने कश्ती को समंदर में खड़ा कर दिया। वाकई में बच जाने वाले एक पाकिस्तानी का इंकशाफ अहले खाना को फोन पर बताया। शदीद सर्दी के बायस कुछ लोग बीमार हो गए। इंसानी स्मगलर्स ने बीमार अफराद को जबरदस्ती समंदर में फेंक दिया। कुछ लोगों को तशद्दुद करके कत्ल भी किया। कश्ती में सियालकोट, मंडी भाउदीन और दीगर शहरों के अफराद सवार थे। सदर वज़ीर आज़म और सियासी रहनुमाओं का मराकश कश्ती हादसे में कीमती जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस। जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानियों के अहले खाना से ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुक्काम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। FIA में अफरादी कुव्वत की कमी को फौरी तौर पर पूरा करने का हुक्म। इंतहाई मतलूब स्मगलर्स की हवालगी के लिए इंटरपोल से ताउन हासिल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरूह अमल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क सफर करने वालों की स्क्रीनिंग का मयारी निज़ाम कायम किया जाए। PTI ने तीसरी मुज़ाकराती बैठक में 3 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर 2 कमीशन बनाने का मुतालबा। एक कमीशन 9 मई वाक़यात और बानी PTI की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत की तहकीकात करे। दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर तक के वाक़यात की इंक्वायरी करे। PTI के अब तक जाँ बहक और जख्मी होने वालों की तादाद बताई जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से सियासी कैदियों के कानूनी अमल में शफाफ मुआविनत भी मांगी। अल्टीमेटम दिया, जुडिशल कमीशन तश्कील ना दिया गया तो मुज़ाकरात जारी नहीं रहेंगे। स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा कि मुज़ाकरात पर पूरे पाकिस्तान की नज़र है। उम्मीद है मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। डिमांड्स उनकी जो है ये सब्सटेंशिएट होने वाली नहीं है, उनमें कोई सब्सटेंस नहीं है, तो इसलिए वो उन्होंने विड्रॉ कर लिए और उन्होंने अपने चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल नहीं किया। जिनका चार्टर ऑफ डिमांड जो है ये साबित करता है कि ये सोशल मीडिया में और मीडिया में प्रोपेगेंडा करने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा जो है ये और कोई काम जो है वो नहीं करते। हुकूमत ने PTI का चार्टर ऑफ डिमांड झूठा करार दे दिया। अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबत से दस्तबरदार हो गई। वज़ीर आज़म ने PTI के मुतालबात पर कमेटी तश्कील दे दी। हुकूमती कमेटी मुतालबात पर जो जवाब देगी वो हतमी होगा। इन्होंने किसी सियासी कारकुन का नाम बताया, ना किसी सियासी मुकदमे का हवाला दिया। बानी PTI की गिरफ्तारी का जुडिशल रिव्यू हो चुका, अब दोबारा इंक्वायरी नहीं खोली जा सकती। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, ऑपोजिशन ने मुतालबात की बजाय हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की। तहरीरी मुतालबात देने के लिए 42 दिन लगाए। मामलात मुस्बत तरीके से आगे बढ़ते हैं तो 31 जनवरी की तारीख हायल नहीं होनी चाहिए। तहरीक-ए-इंसाफ पहले दिन से जिन मुतालबात पे खड़ी थी, जिन मुतालबात पे खड़ी है, उन्हीं मुतालबात से 1 इंच पीछे नहीं हटी और ना तहरीक-ए-इंसाफ अपने किसी मुतालबे से पीछे हटेगी। हर जगह ये चीज बार बार हैमर की जा रही है कि नहीं वो अपने मुतालबात से हट गए हैं। पढ़ो इसको गौर से। हमने कहा कि ये जो मुतालबात हैं ये प्री रेक्विजिट हैं और उसके अंदर जो जो बातें हैं वो हमने सारी लिख दी हैं और वही हमारे मुतालबात हैं। खान साहब की वही मुतालबात हैं जो इसमें लिख दी हैं।
पीटीआई का हुकूमत पर मुज़ाकरात से भागने का इल्ज़ाम। हम किसी भी मुतालिबे से पीछे नहीं हटे, वही मुतालिबात हैं जो पहले थे। काश वुज़रा हमारे मुतालिबात पढ़ लेते। 9 मई पर अदालती कमीशन और असीरों की रिहाई तरजीह है। पीटीआई के सेक्रेटरी इतलात शेख वक्कास का रद्द-ए-अमल। कहा, आइन की बहाली, इलेक्शन का मैंडेट, वही मुतालिबात हैं जो पहले थे। हुक्मरान कौम को मुज़ाकरात के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी ने ऐसी चीज़ें पेश की कि जिनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं सीधा अडियाला जेल से आ रहा हूँ असम्बली के लिए। खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है। खान साहब ने मीडिया से बात की है। खान साहब से क्वेश्चन हुए हैं तो खान साहब ने कहा कि यस मेरी मुलाकात उनसे हुई है। देखो, मेरी जहाँ भी मुलाकात हुई है, जिस सिलसिले में भी मुलाकात होती है, मैं तब कहता हूँ जब खान साहब की तरफ मेरे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस तरीके से भी करता हूँ, खान साहब के लिए करता हूँ। खान साहब ही की हिदायत और परमिशन के मुताबिक करता हूँ। उनके जो हिदायत होते हैं उनके मुताबिक। तो खान साहब ही ने उनको कहा है, जर्नलिस्टों से बात करके खान साहब ने कहा कि यस मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है। पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट से बैकडोर राबते, बातचीत को सियासी रंग देना अफसोसनाक। सिक्योरिटी ज़राए ने बैरिस्टर गौहर के बयान की तरदीद कर दी। कहा, बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से सियासी नहीं सिक्योरिटी मामलात पर बात हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। उन्हें सियासतदानों से मुज़ाकरात का मशवरा दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, आर्मी चीफ से अली अमीन गंडापुर के साथ अलहदगी में मुलाकात हुई। हमने अपने तमाम मुतालिबात जनरल आसिम मुनीर के सामने रखे। दूसरी जानिब से मुस्बत पेशरफ सामने आई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकात सिक्योरिटी से मुताल्लिक हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा होगी या नहीं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत 3 बार फैसला मौखर कर चुकी। 18 दिसंबर 2024 को फैसला महफूज किया गया, फिर 23 दिसंबर और 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की। तीसरी बार 13 जनवरी की तारीख दी थी। बानी पीटीआई पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में गुज़श्ता साल 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की गई थी। 190 मिलियन पाउंड केस की कुल 87 समातें हुई और 3 जज भी तब्दील हुए। 8490 सफ़ात पर मुश्तमिल रेफरेंस मटीरियल, 14 माह पर मुहित, तवील और गैर जानिबदार अदालती कार्रवाई, 35 ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए गए। $190 मिलियन पाउंड स्कैंडल मेगा करप्शन स्कैंडल है। ये पैसा हुकूमत का नहीं था तो बरतानिया ने हुकूमत के हवाले क्यों किया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी और फराह गोगी ने हेर फेर की। वफाकी वजीर इतलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई वाहिद लीडर जो कहते हैं मेरा कोई जरिए आमदन नहीं। जरिए आमदन नहीं तो लाहौर में 25 करोड़ रुपए का घर कैसे बन गया। बानी पीटीआई अपना सोर्स ऑफ इनकम बताएं। पीटीआई दौरे हुकूमत में काबीना से बंद लिफाफे की मंजूरी ली गई। इन्होंने घर, अंगूठी अलकादिर यूनिवर्सिटी की शक्ल में रिश्वत ली। मुल्क से बाहर अरबों की प्रॉपर्टी बनाने वाले आज बानी पीटीआई पर सवाल उठा रहे हैं। हुकूमत के नुमाइंदे गलत बयानी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पैसे आए और फिर सरकार के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। मामले का बुशरा बीबी या बानी पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्लिम लीग नून मुल्क में तमाम बहरानों की जिम्मेदार है। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमती मौक़िफ़ के बाद मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ेगा। असद कैसर कहते हैं तमाम मसाइल को बातचीत के जरिए हल करना होगा। मुल्क में अमन अमान का संगीन मसला है। वज़ीर ख़ारिजा को फौरी अफगानिस्तान का दौरा करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद में लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, तलबा को 100% मेरिट स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तलबा की तरफ से बेपनाह मोहब्बत का इजहार मेरे लिए एजाज़ है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, प्रोग्राम के जरिए आवाम को 3 करोड़ रुपए का कर्जा बिला सूद मिलेगा। छोटी फैक्ट्री या प्लांट लगाने के लिए ज़मीन रियायत पर देंगे।
नौजवान जमीन का टुकड़ा लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। फिल्म स्टार के साथ फिल्मी नहीं हकीकी सीन। भारतीय अदाकार सैफ अली खान घर में डकैती मज़ाहमत पर शदीद जख्मी। चोर ने चाकू के ताबड़तोड़ वार किए। सैफ को 6 जख्म आए, 2 काफी गहरे थे। अस्पताल में सर्जरी कर दी गई।